यहाँ से स्टार्ट करेंगे। KGSIS का यहाँ पर टेस्ट नंबर 3 है करंट अफेयर्स का। ठीक है, करंट अफेयर्स का टेस्ट है। यहाँ से हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। राइट, टोटल यहाँ पर 150 क्वेश्चन है। राइट, पूरा करंट अफेयर्स का ही पेपर है। और इससे पहले हम लोग देख चुके थे यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी का देखा था। ठीक है, और यहाँ से एक पेपर हम लोग ने और देखा था। ठीक है, 2 पेपर यहाँ पर हम लोग कर चुके हैं, तीसरा पेपर यहाँ से ये करंट अफेयर्स का है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 1 नंबर से क्वेश्चन देखेंगे। और हम लोगों ने पहले यहाँ पर काफ़ी पेपर कर लिए, जैसे कि स्वास्थ्य इसका पेपर किया। ठीक है, आस्था इसका पेपर किया। राइट, और यहाँ पर एडिटोरिया का टेस्ट नंबर 4, परफेक्शन का टेस्ट नंबर 4, और यहाँ पर काफ़ी टेस्ट देख चुके हैं, उसको यहाँ पर देख सकते हो चैनल पर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ से 1 से आते हैं टेस्ट नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है अंजी खड्ड पुल जो भारत का पहला केबल स्टेट रेल पुल है, कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा ये स्थित है अंजी खंड पुल, ये स्थित है जम्मू और कश्मीर में। कहाँ पर स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में यहाँ पर यह स्थित है, और भारत का पहला केवल स्टेट रेलवे पुल होगा। राइट, अंजी नदी पर बना है, लेकिन चिनाब नदी पर की सहायक नदी है। ठीक है, जो यहाँ पर चिनाब नदी की सहायक नदी है, और ये उधमपुर श्रीनगर बरमुला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा भी होगा। करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन 2 है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा दूसरे का करेक्ट आंसर। यहाँ से ये नियुक्त किया गया न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम को। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा यहाँ से। और इनकी नियुक्ति वर्ष 2025 की शुरुआत में हुई थी। और नियुक्ति प्रक्रिया क्या होती है? इनकी उच्च स्तरीय जो समिति होती है उसकी सिफारिश पर नियुक्त किया जाती है। समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, और यहाँ पर अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामा जो सुब्रमण्यम है इनकी। करेक्ट आंसर भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के हटने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा हटने की जो घोषणा की है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर बी संयुक्त राज्य अमेरिका बी यहाँ से आंसर होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बी तीसरे का सही आंसर है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रलय मिसाइल के संबंध में विचार करना है, देखते हैं। देखो, प्रलय मिसाइल जो है ये बोला हवा से सतह मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल होगी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि ये सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल होगी, और विकास करता है DRDO और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन जो है वो करेगा। ठीक है, और श्रेणी इसकी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल आपसे बोलेगा कि लंबी दूरी की है, तो गलत हो जाएगा, ये कम दूरी की है। राइट, तैनाती क्षेत्र ए जो LAC है, LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा, LOC नियंत्रण रेखा, इस सब में यहाँ पर इसकी तैनाती की जाएगी, LAC और LOC। राइट, इनकी परिचालन सीमा कितनी होती है? 150 से 500 किलोमीटर के बीच, ये कम सी यहाँ पर मारक क्षमता है। और प्रणोदन यहाँ पर ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर पर काम करेगी। आपसे बोलेगा ये क्रायोजेनिक पर काम करेगी, तो गलत हो जाएगा, है ना। ठोस प्रणोदक रॉकेट पे काम करेगी ये। राइट, और इसकी एक विशेषता होती है कि इसकी जो क्षमता होती है ये मिड कोर्स पैंतरेबाजी। लाभ क्या होता है? मिसाइल रक्षा प्रणालियों को लेकर के इंटरसेप्ट को रोकना। ठीक है, जो कठिन होता है उसको कम करती है। तो ये सब बातें आपको याद रखना है। राइट, आगे आते क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर सेकंड बात करेक्ट है इसकी, ओनली 2। क्वेश्चन 5 है भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया एकलव्य डिजिटल प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से किसके लिए समर्पित होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वें का, ये समर्पित है अधिकारियों के प्रशिक्षण और ऑनलाइन शिक्षा के लिए समर्पित होगा। ठीक है, बी क्या होगा? यहाँ से आंसर होगा 5वें का। राइट, इसका उद्देश्य होगा अधिकारियों को प्रशिक्षण को आधुनिकीकरण करना, और यहाँ पे इसका प्रकार डिजिटल लर्निंग प्लस ज्ञान प्रबंधन की मंच होगा ये। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं और क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 है निम्नलिखित में से किस राज्य ने वन पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं को हरित सकल घरेलू उत्पाद ग्रीन GDP से जोड़ने वाली एक योजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा ये छत्तीसगढ़, इसका करेक्ट आंसर होगा। राइट, ग्रीन GDP लिंकेज आर्थिक लेखांकन में वन पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं का एकीकरण होना। उद्देश्य होगा इसका आदर्श पारिस्थितिक सेवाओं का मौद्रिक मूल्य में मूल्यांकन करना। राइट, और यहाँ से कार्बन पृथक्करण के लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और शोषण का मौद्रिक मूल्य बताना। ठीक है, आर्थिक एकीकरण में इसकी प्रणाली जो होगी राज्य के आर्थिक विकास की गणना लिंक ग्रीन GDP में एकीकृत की जाएगी। ठीक है, आते और इसका जो पहल झारखंड जो है, इस पहल में
हरित आर्थिक विविधीकरण रोड मैप तैयार किया है दिसंबर 2025 में, और फोकस किया इसने खनन अर्थव्यवस्था और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में। ठीक है, ओडिशा ने भी यहाँ पर इस फोकस किया इस पर, मध्य प्रदेश ने भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया, तो याद रखना है सब। और यहाँ पर जो ग्रीन जीडीपी है, ये ग्रीन जीडीपी बराबर होता है क्या, जीडीपी माइनस पर्यावरणीय जो लागत होती है वो। आंसर यहाँ से बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन 7 है, शिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य जिसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सातवें का, ये स्थित है हिमाचल प्रदेश, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। वन प्रभाग नाचन प्लस करसोग होगा। ठीक है, और इसका उद्देश्य होगा कि प्रयोजन कि यहाँ पर वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए एक बफर स्टॉक सुरक्षा देना। कार्य क्या होगा इनका, शहरीकरण और अनियमित जो विकास है उसके प्रभाव को रोकना। ठीक है, पारिस्थितिक विशेषताएं क्या होंगी इनकी, जैसे सीमा इनकी 1800 मीटर से 3400 मीटर तक। वनस्पति क्षेत्र इनका होगा चीड़ के वन, ओक के वन, है ना, अल्पाइन घास के मैदान, ये सब इसके एक विशेषता होंगी। और इनमें जंतु जो होंगे हिमतेंदुआ, हिमालय के जो काला भालू है वो, है ना, वेस्टर्न ट्रोपोगन, ये सब शामिल होंगे। आगे आते आते क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहां से देखते हैं इसको। इसमें बोला है पीएम युवा 3.0 3.0 उसके बारे में विचार करना है ना। इसमें क्या है, ये बोला है कि इसे शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा क्रियान्वित किया गया है। पहला 8वीं का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इसका उद्देश्य 30 वर्ष से अधिक आयु के लेखकों को प्रोत्साहन करना, है ना, गलत है, क्योंकि इसका उद्देश्य होगा कि युवा पूर्णता यंग रूप है उसको लेकर के बताया गया। आयु पता 30 वर्ष से कम, 30 वर्ष से अधिक नहीं है, ये गलत हो जाएगी पॉइंट। इसमें भारतीय ज्ञान विज्ञान प्रणाली और आधुनिक भारत के निर्माता जैसे विषय शामिल किए जाएंगे। तीसरी बात करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा, 1 और 3 करेक्ट है, गलत पूछा है तो 2 गलत है। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, 9वें का आंसर हो जाएगा, ये नियुक्त किया गया किसे, ये न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। बी यहाँ से क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नियुक्ति तिथि अप्रैल 2025 में थी। और 23वें विधि आयोग के कुछ तथ्य जैसे कि गठन 24 सितंबर 2024 में, कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, कार्य समिति इनकी जो समाप्ति होगी 31 अगस्त 2027 को होगी। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन में देश में बिहार की क्या स्थिति है। आंसर हो जाएगा, बिहार की जो स्थिति है ये हो जाएगी तीसरी है। ठीक है, किसने होगी तीसरी, यहाँ पर बिहार द्वारा प्राप्त स्वीकृत लक्ष्य दर 115%। ठीक है, बिहार स्वीकृत परियोजनाएं करीब 8000 से अधिक परियोजना दी थी, और कुल यहाँ पर आवेदन लगभग 35,400 आवेदन थे। ठीक है, और यहाँ पर कुल जो स्वीकृत ऋण प्रवाह था 148.99 करोड़ से अधिक था। तो ये सब पॉइंट याद रखना। 10वें का डी। 11 क्वेश्चन 11 है, किस देश ने 2025-26 की अवधि के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन जो है उसका एपीयू की अध्यक्षता ग्रहण की थी। आंसर क्या होगा, 11वें का आंसर हो जाएगा बी, और 10वें का आंसर डी था ना, मैंने बताया था तीसरा हो गया यहाँ पर, ये 10वें का अगर नहीं बताया होगा तो तीसरा यहाँ पर नोट कर लो। 11वें का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा भारत, इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसकी जो एपीयू की जो अध्यक्षता है, ठीक है, एपीयू की जो अध्यक्षता है ये भारत ने ग्रहण की है, राइट। और कार्यकाल की अवधि 25-26 के बीच में। और सर क्या होगा इसका, एपीयू की जो गवर्निंग जो बॉडी है उसकी बैठक का 67वां सत्र होगा, और बैठक का मेजबान शहर जकार्ता इंडोनेशिया। ठीक है, इस पर किसका फोकस किया जाएगा, नीतिगत फोकस क्या है, ग्रीन प्रोडक्टिविटी 2.0 को ढांचे को रेडी करना। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। इसकी स्थापना कभी थी एपीयू की, 1961 में। इसका मुख्यालय जापान टोक्यो में, और इसकी सदस्य अर्थव्यवस्थाएं 21 यहाँ पर हैं। मुख्य उद्देश्य होता है कि उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से सामाजिक आर्थिक विकास में तेजी लाना। आगे क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 से मैच करना है। पद्म पुरस्कार विजेताओं की सूची और यहाँ पर संबंधित देश हैं। निर्मला देवी क्या हो जाएंगी यहाँ से, निर्मला देवी पारंपरिक जो सुजनी कढ़ाई थी उसका संरक्षण होगा। ठीक है, तो ये कला से हो जाएंगी, राइट। आगे भीम सिंह भावेश ये सामाजिक कार्य से थे, सामाजिक कार्यकर्ता। हेमंत कुमार चिकित्सा को लेकर के हेमंत कुमार, और गुर्दा रोग जो विज्ञान है उसको लेकर के ज़्यादातर फेमस थे, किडनी देखभाल को लेकर के, डायलिसिस को लेकर के। सुशील कुमार मोदी जो हैं ये सार्वजनिक मामले, ठीक है, सार्वजनिक मामले तीसरा यहाँ से होगा। सुशील कुमार मोदी पेशा राजनीतिक, और यहाँ पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, और योगदान क्षेत्र का सार्वजनिक प्रशासन और शासन में। आंसर 12वें का करेक्ट हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13 38वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में विचार करना है। ये खेल उत्तराखंड में आयोजित किए गए थे।
13 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। ठीक है, 38वां खेल उत्तराखंड में हुए थे 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के बीच में, और मेजबानी रूप उत्तराखंड के कई शहर में आयोजित किया गया था। सेकेंड बात है, मोदाल इनका शुभंकर था। सेकेंड बात भी यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो शुभंकर इनका मौली या मोनाल था, है ना, और इनका हिमालय मोलान की स्थिति उत्तराखंड का राज पक्षी भी है। दोनों बातें सही है। तीसरा, महाराष्ट्र के कुल 201 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पे होगा। तीसरी बात यहाँ से गलत है, कि यहाँ पर महाराष्ट्र का दूसरा स्थान था। ठीक है, ये बात महाराष्ट्र ने करीब यहाँ पर जीते गए स्वर्ण में 54 जीते थे। ठीक है, स्वर्ण पदक 254, और यहाँ पर टोटल जो पदक जीते गए थे वो 201 थे, ये याद रखना है आपको। राइट, आगे आते हैं, आंसर क्या होगा इसका, 1-2 करेक्ट है, ये आंसर होगा। क्वेश्चन 14 है, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये प्रदान किया गया विनोद कुमार शुक्ला को। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ला को यहाँ पर ये पुरस्कार प्रदान किया गया। राइट, आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, कांगेर वैली नेशनल पार्क जिसे हाल ही में यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया किस राज्य में स्थित है। आंसर हो जाएगा 15 का, ये स्थित है कांगेर वैली उद्यान, ये करेक्ट आंसर छत्तीसगढ़ सही आंसर होगा, बस्तर जिला छत्तीसगढ़। ठीक है, और इसकी प्रमुख गुफाएं भी हैं, जैसे कुटुमसर गुफा, कैलाश गुफा, है ना, दंडक गुफा, और गुफाओं की विशेषता जैसे कि इसमें स्टेलेक्टाइट संरचनाएं पाई जाती हैं, स्टेलेग्माइट संरचनाएं पाई जाती हैं, और अंध मछली की जो केंदी कोल है वो सब यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, कांगेर नदी उत्तर पश्चिम से पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर बहती है और उद्यान के मध्य से गुजरती है। तो ये सब बातें याद रखना है। आगे आते क्वेश्चन 16, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 का थीम क्या था। इसका थीम था, 16वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से, 16वें का जो आंसर होगा ये हो जाएगा प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास होना। ठीक है, क्या होगा, 16वें का एक करेक्ट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को हर साल मनाते हैं। ठीक है, अभी जो अगले साल आने वाला है, मतलब इसी अगले महीने आने वाला है। ठीक है, और 2025 के थीम जैव विविधता के साथ सद्भाव में रहना। राइट, सीबीडी के लक्ष्य क्या होते हैं। सीबीडी के लक्ष्य हैं अभी समय जैव विविधता कन्वेंशन पर अपना लक्ष्य दिखाना। ठीक है, और ये अपनाया गया था कब, 22 मई 1992 को। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, बैटरी पैक आधार संख्या के बारे में विचार करना है। ये 21 अक्षरों वाली एक विशिष्ट पहचान प्रणाली जिसे इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी के लिए प्रस्तावित किया गया ताकि उसकी ट्रेसेबिलिटी और पुनर्चक्रण किया जा सके। 17 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, एकदम सही बात है। उद्देश्य होगा बैटरी की जो शुरू से अंत तक जीवन की ट्रैकिंग करना, और जीवन चक्र कवरेज निर्माण से लेकर पुनर्चक्रण निपटान तक शामिल होगा। और ये प्रस्तावक मंत्रालय जो होगा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले सभी उपभोक्ताओं के लिए इसे अनिवार्य कर दिया गया है, अनिवार्य नहीं किया गया, स्वैच्छिक है ये। ठीक है, क्या होगा, स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं किया गया। तो क्या होगा, ओनली 1 करेक्ट है, एक आंसर होगा। क्वेश्चन 18 है, किस देश ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बनने का गौरव हासिल किया है। आंसर हो जाएगा 18 का करेक्ट आंसर, ये जर्मनी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, स्थिति क्या है, विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता और शुद्ध अंतर्राष्ट्रीय निवेश समिति, मूल्य कितना, करीब 3.2 ट्रिलियन। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन नंबर 19, भारत के पहले एग्री ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र गरुण एरोस्पेस का उद्घाटन किस शहर में किया गया था। 19 का आंसर हो जाएगा, ये किया गया था चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में किया गया था। उद्देश्य क्या होगा इसका, आयात निर्भरता को कम करेगा और विशेष रूप से चीन पर जो आयात होती है उससे फोकस क्या होगा, स्थानीय जो विनिर्माण चीजें उस पर फोकस किया जाएगा। मुख्य घटक इसके मोटर्स पर, ठीक है, फ्लाइट कंट्रोलर्स पर, और कार्बन फाइबर जो फ्रेम होते हैं उस पर काफी ज्यादा जोर दिया जाएगा। ठीक है, अनुप्रयोग इसमें भारतीय कृषि परिस्थितियों का अनुरूप होगा ये। राइट, ये सब बातें याद रखना है। और गरुण एरोस्पेस का ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी को बनाया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ड्रोन नियम 2021 वर्गीकरण इसका क्या होगा, ये नैनो से लेकर बड़े ड्रोन तक प्लेटफॉर्म डिजिटल कर बनाएगा। ठीक है, ये सब बातें याद रखना है। क्वेश्चन 20 है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के बारे में विचार करना है। बिहार के महिला पुलिसकर्मियों का प्रतिशत कितना है। करेक्ट आंसर 20 का हो जाएगा, ये है 23.7%। ठीक है, 23.7% है यहाँ पर आंसर 20 का, सी करेक्ट आंसर है। आगे आते हैं, और बिहार राज्य में इसके बाद आंध्र प्रदेश का 21% होगा। ठीक है, देखो यहाँ जितने मैं पॉइंट बताते चलता हूँ एक्स्ट्रा पॉइंट वो सब नोट करते चलो, वरना ये सब पेपर तक भूल जाओगे। एक पेज लिया करो और सब पॉइंट जो आपको नए लगते हैं वो लिखते जाओ। सब नहीं लिखने हैं, जो आपको नए लगते हैं वो जो आपने ना पढ़े हो। 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रकाश के निर्मित विश्व के
प्रथम सुपर सॉलिड सर्वोत्तम वर्णन करेगा इसका? आंसर होगा 21 का करेक्ट आंसर। ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें प्रकाश एक ही समय पर अति तरल और ठोस दोनों तरह की व्यवहार करेगा। ये क्या होगा? 21 का आंसर होगा। परिभाषा क्या होती है इसकी? पदार्थ की एक विचित्र क्वांटम अवस्था जिसमें निम्नलिखित का संयोजन होता है, जैसे कि ठोस जैसी व्यवस्था होती है, जड़ेदार संरचना होती है, ठीक है, सुपर फ्लूइड जैसा प्रभाव होता है, शून्य घर्षण होता है उसमें, ठीक है। ये सब पॉइंट याद रखना है। 21 का है। 22 नंबर है पंच मिशन, PUNCH मिशन के बारे में विचार करना है। ये नासा की एक पहल है जिसमें पृथ्वी की निचली कक्षा में 4 छोटे उपग्रह स्थापित किए गए थे। 22 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड, इसका मुख्य उद्देश्य सूर्य की कोरोना और सौर पवन का रूपांतरण में अध्ययन करना। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। प्राथमिक उद्देश्य सौर कोरोना का और सौर पवन में संक्रमण का अध्ययन करना। इसमें वैज्ञानिक फोकस बताया गया था कि सूर्य के बाहरी वायुमंडल में सौर पवन की गति को ट्रैक करेगा, है ना। और वैज्ञानिक लक्ष्य क्या था इसका? कि कोरोना और सौर पवन निर्माण के बीच जो गुम कड़ी है उसकी पहचान करना, है ना। ये सब पॉइंट नोट कर लो। आगे क्या होगा? आंसर इसका सी। क्वेश्चन 23 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किससे IWLF एथलीट कमीशन का अध्यक्ष चुना गया है या नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा 23 का करेक्ट आंसर यहाँ से यिससेखोम मीराबाई चानू को, ठीक है। कार्यकाल 4 वर्ष तक। उपाध्यक्ष इसके S सतीश कुमार होंगे। उपलब्धि 2 बार के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता है ये, ठीक है। संगठन भारतीय भारोत्तोलन महासंघ। उद्देश्य क्या होगा? शासन में एथलीटों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। क्वेश्चन 24 है, उल्लास 9 वर्ष 9 भारत साक्षरता अभियान कार्यक्रम के तहत 2022 से 27 के पूर्णकालिक साक्षरता अभियान हासिल करने वाला भारत का तीसरा राज्य निम्नलिखित में से कौन बना है? आंसर हो जाएगा 24 का करेक्ट आंसर। ये बना है त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा बना हुआ है। बेंचमार्क 95% तक कार्यात्मक साक्षरता, ठीक है। और त्रिपुरा परिणाम में कार्यात्मक साक्षरता 95.6। इसी चीज की क्या होगी? पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला तीसरा राज्य है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ से इसमें बोल रहे हैं 2024 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क के पक्षकारों के सम्मेलन COP29 की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, बताना किसके द्वारा की गई थी। सरल क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर हो जाएगा 25 का। ये की गई थी अजरबैजान, पता होगा ज़्यादातर लोगों को, अजरबैजान की गई थी, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से COP29 मैंने बता दिया आपको, है ना। COP28 पता होना चाहिए, 2023 में मेजबान दुबई था। और COP30 जो होगा ये 2025 में बेलेम यहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो ये सब बात याद कर लो। 30 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। पंचायती राज मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग, जनजातीय कार्य मंत्रालय, लोकसभा सचिवालय, इनमें से कौन से निकाय पंचायत संसद 2.0 या 2.0 से कार्यक्रम आयोजन से शामिल थे? आंसर हो जाएगा 26 का सही आंसर, करेक्ट आंसर इसका। पहला तो गलत होगा, ठीक है। पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 कार्यक्रम का आयोजन पंचायती राज मंत्रालय द्वारा नहीं किया गया था। सेकेंड बात करेक्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग इसका सही होगा इसका, ठीक है। क्योंकि जो कार्यक्रम में फोकस निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की क्षमता को निर्माण करना था, ठीक है। चौथी बात भी सही है, तीसरा भी सही है। जनजातीय कार्य मंत्रालय भी शामिल था इसमें, ठीक है, जनजातीय महिलाओं को प्रतिनिधि बढ़ाने के लिए। और लोकसभा सचिवालय जो है इसमें भी शामिल थे, ठीक है। इनका संसद में जो पुराना संसद भवन को लेकर के सेंट्रल हॉल में इसका सदन। तो क्या होगा आंसर? हो जाएगा 2.0 के लिए कितने आयोजन में शामिल थे? तो 2 3 4 होना चाहिए ना 26 में, 2 3 4, हाँ ठीक है 2 3 4 होगा इसमें भी। 27 आते हैं। 27 है, भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? करेक्ट आंसर 27 का हो जाएगा, ये स्थापित किया गया है कहाँ पर? बी चेन्नई, ठीक है। आगे क्वेश्चन 28 है, कपास उत्पादकता मिशन के संबंध में विचार करना है। ये मिशन 3 वर्षों की अवधि के लिए एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कपास के विकास को बढ़ावा देता है। 28 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? गलत है, क्योंकि देखो ये मिशन का नाम कपास उत्पादकता मिशन है। घोषणा कब हुई थी? बजट 2025-26 में हुई थी। मिशन की अवधि 5 वर्ष होगी, है ना। ये गलत क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 वर्ष को लेकर रहा है कथन में, है ना। ये गलत हो जाएगा इसलिए, बाकी सब सही है। वस्त्र मंत्रालय इस मिशन के लिए नोडल मंत्रालय होगा। क्या होगा ये बात भी गलत है, क्योंकि नोडल विभाग जो होगा कृषि अनुसंधान शिक्षा विभाग होगा इसमें, ठीक है। और प्रशासनिक मंत्रालय कौन होगा? वो कृषि किसान कल्याण मंत्रालय। दोनों पॉइंट लिख लो, दोनों पॉइंट डिफरेंट हैं। नोडल विभाग होगा इसमें कृषि अनुसंधान शिक्षा विभाग, ठीक है। और प्रशासनिक मंत्रालय होगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। और कपड़ा मंत्रालय की भूमिका केवल सहयोगी भागीदार के रूप में देखी जाएगी। और प्रमुख हस्तक्षेप के स्तर पर इनको
कृषि अनुसंधान के रूप में उपज में सुधार देखा जाएगा। तो चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो जो मैंने बताया आपको। ओनली नहीं, दोनों गलत हैं, 1 और 2। ठीक है, 28 का आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 29, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 29 है, विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल निम्नलिखित में से किस नेता द्वारा शुरू की गई थी? 29 का आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये शुरू की गई थी, सोचो क्या होगा? करेक्ट आंसर सी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखे जाने से संबंधित है? करेक्ट आंसर 30 का क्या होगा? विशाखापट्टनम। परियोजना क्या होगा? इसका उद्देश्य होगा कि ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, उनकी भंडारण, बुनियादी ढांचा और निर्यात जो परिस्थिति तंत्र है उसको क्या करना? एकीकरण करना और बंदरगाहों तक इनको पहुंच प्रदान करना। क्वेश्चन 31 है, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में किस राज्य को शीर्ष प्रदर्शन कर्ता के रूप में पहचाना गया? 31 का आंसर हो जाएगा, ये पहचाना गया। करेक्ट आंसर बी, ओडिशा। ठीक है, राज्य कोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2025 राज्य शीर्ष राज्य ओडिशा, स्कोर 67.8, रैंक 18 प्रमुख राज्यों में से प्रथम है। ठीक है, तो ये सब बात आपको क्या करना है? याद रखना है, पॉइंट आप नोट करते जाओ वरना एग्जाम तक सब भूल जाओगे। ठीक है, तो छोटे छोटे की पॉइंट वीडियो को पॉज करके अपने लिखते जाया करो। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 नंबर पे आते हैं। 32 है, भारत का डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और मापन रिपोर्ट किसको द्वारा जारी की गई है? आंसर हो जाएगा किसको द्वारा जारी की गई? सोचो आप, आपके लिए 1-2 सेकंड का टाइम मैं दे देता हूं, तो क्या होगा बताओ? आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट, ये होगा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी आंसर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 32 का। आगे क्वेश्चन आते 33 नंबर। प्रोजेक्ट विस्तार जो है उस जो कभी कभी समाचार में रहता है ना, किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये संबंधित है कृषि संसाधनों तक पहुंच को लेकर के। प्रोजेक्ट विस्तार जो है ये नोडल एजेंसियां और भागीदार, इसमें कृषि के विस्तार, कृषि किसान कल्याण मंत्रालय मुख्य नोडल मंत्रालय होगा। तकनीकी भागीदार कौन होगा? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ठीक है, ये सब याद रखना है। आगे आते हैं, इसमें उद्देश्य होगा कि कृषि संसाधन तक पहुंच प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 34, जल जीवन मिशन JJM को किस वर्ष तक बढ़ाया गया? आंसर हो जाएगा 34 का करेक्ट आंसर सी, 2028 तक। ठीक है, और मूल समय सीमा इसकी 2024 थी। ठीक है, और इसको बढ़ा दिया गया। राइट। 35 है, किस संगठन ने इमेजिन अ वर्ल्ड विद मोर वीमेन इन साइंस अभियान शुरू किया है? आंसर हो जाएगा 35 का करेक्ट आंसर, ये शुरू किया है किसने? आंसर हो जाएगा यूनेस्को, करेक्ट आंसर है। लॉन्च किया था कब? ये किया था 2024 में। ठीक है, और इसका अवसर क्या था? विज्ञान में महिलाओं की, लड़कियों की जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है उसको मनाने के लेकर के शामिल करना, और मनाने की तिथि 11 फरवरी हर साल मनाते हैं। एजेंसी यूनेस्को होगी। ठीक है, आपसे बोलेगा कि हर 2 वर्ष मनाते हैं, तो याद रखना है प्रति वर्ष मनाते हैं। ठीक है, आंसर 35 का बी। 36 नंबर है, 36 नंबर क्वेश्चन। पंगोसो दर्रा जो हाल ही में चर्चा में रहा था किस राज्य में स्थित है? बताना है किस राज्य में स्थित है। आंसर हो जाएगा 36 का, ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। ऊंचाई कितनी इसकी? 3727 फीट है, भारत म्यांमार सीमा पर है, और भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, और उपनाम इसका होगा हेल पास, जिसको बोलते हैं नरक का दर्रा, है ना। 37 है, प्रोबा 3 मिशन के बारे में विचार करना। ये नासा का इन ऑर्बिट डेमोन्स्ट्रेशन मिशन होगा। 37 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि मिशन का नाम प्रोबा 3 है। राइट, ये तो बात सही है, लेकिन यहाँ पर स्वामित्व वाली एजेंसी के रूप में अंतरिक्ष एजेंसी, स्पेस यूरोपियन एजेंसी, ESA मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी होगी। गलत क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर एजेंसी का उल्लेख यहाँ पर नासा कर रहा है, इसलिए गलत होगी। ठीक है, इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के माध्यम से प्रक्षेपित किया जाएगा। बात सही है। ठीक है, सेकंड बात सही है। आंसर क्या होगा? सही पूछा है 37 का बी। 38 है, संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा 38 का करेक्ट आंसर, यह आयोजित किया जा रहा है बी, नेपाल, है ना। आगे आते हैं, क्यों उद्देश्य क्या था? क्योंकि अंतर संचालित होती है, उसको सुधार करना, परिचालन को फोकस करना, जैसे जंगल में युद्ध, ठीक है, आतंकवाद विरोध का अभियान, पर्वतीय युद्ध, और मानवीय सहायता को आपदा को राहत देने के लिए उद्देश्य होगा इसका। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 39, 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर है, वैश्विक वेतन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? आंसर हो जाएगा 39 का करेक्ट आंसर, ये जारी की जाती है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन,
यह कब कब जारी किया था? हर 2 वर्ष में। इंपॉर्टेंट है पॉइंट, हर साल नहीं, हर 2 वर्ष में। फोकस क्या होगा? वैश्विक वेतन रुझान और श्रम बाजार में विश्लेषण करना है इसका। 40 नंबर है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के संबंध में विचार करना है। पहला, इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। पहली बात। 40 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से एकदम करेक्ट है। सेकंड, इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय जनसंख्या की विविधता पर ध्यान केंद्रित किए बिना और वैश्विक आनुवंशिक विविधताओं का डेटा बेस तैयार करना। सेकंड बात, क्योंकि सेकंड बात गलत है, क्योंकि देखो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है भारतीय जनसंख्या के जीनोम का अनुक्रमण करना। जीनोम का लक्ष्य होगा 10,000, ठीक है, और मुख्य परिणाम इसके इंडियन रेफरेंस जीनोम को तैयार करना, ठीक है। तो ये सब पॉइंट नोट कर लो, ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 41, 41 नंबर। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को औपचारिक रूप देने वाला पहला अफ्रीकी राष्ट्र बन गया है? आंसर हो जाएगा 41 का मॉरिशस, इसका सही आंसर होगा। मॉरिशस यहाँ पर जो है ISA कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी राष्ट्र बन गया है, ठीक है, सही बात है। फ्रेमवर्क का उद्देश्य क्या होगा? इसमें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण में तेजी लाना, और फोकस क्षेत्र इसका जो होगा ये रूफटॉप सोलर सिस्टम, सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई, कम ब्याज वाली वित्त व्यवस्था की व्यवस्था करना, तकनीकी सहायता करना, ये सब पॉइंट नोट कर लो। 42 AIM फॉर नेचर के संबंध में विचार करना है। इसी खाद्य और कृषि संगठन द्वारा लॉन्च किया गया था। 42 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट है, ठीक है। जो इसका पहल का नाम AIT फॉर नेचर, प्रकृति बहाली के लिए अभिनव निगरानी तेज लाना, पहला करेक्ट है। सेकेंड, इसका उद्देश्य 2030 तक वैश्विक स्तर पर क्षरित 30% परिस्थिति तंत्र की बहाली सहायता करना, यह भी बात करेक्ट होगी। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर 42 का सी करेक्ट है। 43 है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण प्रभावित प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? आंसर हो जाएगा 43 का करेक्ट आंसर। यहाँ से जो मैं सोच रहा हूँ वही था, है ना, क्या? गाजियाबाद, ठीक है, और अभी न्यूज़ में भी आया था ये काफ़ी ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 44 है, जो NCR दिल्ली में सटा हुआ है। 44 है, विश्व प्रेस सूचकांक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के संबंध में विचार करना है। आंसर हो जाएगा ये सूचकांक रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। पहला 44 का जो पहला स्टेटमेंट है ये क्या होगा? ये यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बात है, इस सूचकांक में भारत को 32.96 स्कोर के साथ 151 स्थान पर रखा गया है, 151 स्थान पर रखा गया है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें सही है। 2024 में भारत की रैंक 159 थी, ये भी याद रखना है पॉइंट, ठीक है। आगे आते हैं, आंसर क्या होगा? दोनों करेक्ट है, डी। गलत पूछा है तो गलत नहीं, क्योंकि दोनों सही है। 45 है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण की अधिकतम सीमा को हाल ही में संशोधित करके कितना कर दिया गया? आंसर हो जाएगा 45 का करेक्ट आंसर। ये कर दिया गया कितना? सी, मतलब 20 लाख रुपए कर दिया गया, ठीक है। कितना कर दिया? 20 लाख। पिछले यहाँ पर अधिकतम सीमा 10 लाख थी। बजट घोषणा केंद्रीय बजट में 24-25 में की गई थी और कार्यान्वयन की अधिसूचना अक्टूबर 2024 में थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2025 के संबंध में बिहार को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में शामिल किया गया था? आंसर हो जाएगा 46 का करेक्ट आंसर। ये परफॉर्मर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? परफॉर्मर सही आंसर होगा 46 का। जारीकर्ता निकाय नीति आयोग, मूल्यांकन के लिए किए गए कुल राज्य 18 प्रमुख राज्य थे। बिहार की समग्र रैंकिंग 13 थी और बिहार की श्रेणी परफॉर्मर थी, तीसरा स्तर था। उच्च प्रदर्शन वाला उप सूचकांक व्यय की गुणवत्ता था। 47 है, भारत का पहला ऑर्गेनिक मत्स्य पालन क्लस्टर किस राज्य में शुरू किया गया था? 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सी, सिक्किम। सिक्किम यहाँ से करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। शुरुआत का महीना वर्ष जनवरी 2025 थी। उद्घाटन करने वाला प्राधिकरण केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्रालय था। खेती का मॉडल जैविक और जलीय कृषि था, ठीक है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या हो गया? सी ना। 48, जम्मू और कश्मीर में उद्घाटित जेड मोड सुरंग की लंबाई कितनी है? आंसर हो जाएगी 48 का करेक्ट आंसर। ये है 6.5 किलोमीटर, करेक्ट आंसर होगा बी यहाँ से सही आंसर। उद्घाटन का माह जनवरी 2025 में। उद्घाटन करता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। स्थान गांदरबल जिला, ठीक है। और बस इतना ही। ऊंचाई इसकी करीब 8500 फीट से अधिक है। 49 है, वे पहले खो खो विश्व कप 2025 की मेजबानी किस देश ने की थी?
आंसर हो जाएगा 49 का करेक्ट आंसर। ये की थी किसने? भारत ने। ठीक है, मेजबान देश भारत, आयोजक भारतीय खो खो महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ। स्टेडियम कहाँ था? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। मेजबान शहर नई दिल्ली। आयोजक की अवधि 13 से 19 जनवरी 2025। ये पहला था, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 नंबर 50 नंबर है, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 50 का आंसर हो जाएगा करेक्ट, ये नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर सी तोहिन कांता पांडे, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 50 का। पेरिस एआई एक्शन समिट 2025 पेरिस 2025 के संबंध में विचार करना है। 100 देशों के द्वारा एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। पहला क्या होगा? 51 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, इसकी सह अध्यक्षता भारत और फ्रांस ने की है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें क्या है? एकदम करेक्ट है। आंसर यहाँ से सी। ठीक है, क्वेश्चन 52 है, जेनिक सिनर जिन्होंने 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुषों का एकल खिताब जीता किस देश के थे? आंसर हो जाएगा 52 का करेक्ट आंसर बी, इटली के थे। ठीक है, विजेता जेनिक सिनर, उप विजेता कार्लोस अल्काराज और दूसरा लगातार जीत स्थान रॉड लेवर एरिना। विजेता की राष्ट्रीयता इटली है ना। 53 है, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। भारत ने दुबई में खेले गए फाइनल में न्यूजीलैंड को हराया था। 53 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकंड, इस टूर्नामेंट की मेजबानी मुख्य रूप से संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने की थी। सेकंड बात गलत है, क्योंकि प्राथमिक मेजबान देश पाकिस्तान, ठीक है, और मेजबान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी मेजबानी मॉडल हाइब्रिड मॉडल था। यूएई की भूमिका केवल भारत के मैचों के लिए तटस्थ स्थान था। पाकिस्तान में खेले गए मैच 15 में से 10। पाकिस्तान मेजबान शहर में से कराची, लाहौर और रावलपिंडी। ठीक है, आंसर क्या होगा? 53 का एक करेक्ट है। भारत में पहले समुद्री ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इंपॉर्टेंट है। आंसर जाएगा 54 का बी, कन्याकुमारी में। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 नंबर 55 क्वेश्चन 55 है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। देखते हैं, करते हैं विचार। दिल्ली विधानसभा भारत की पहली पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली विधानसभा बन गई है। 55 का पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। मध्य प्रदेश भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम वन अलर्ट प्रणाली शुरू किया है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। पंजाब अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तीसरी बात क्या? ये भी करेक्ट है। तीनों बातें एकदम सही है और तीनों यहाँ पर क्या है? ये मई 2025, अगस्त 2025 और यहाँ से सब 2025 में स्टार्ट की गई है। इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 सभी करेक्ट है। डी। क्वेश्चन नंबर 56 है, मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 को। आयोजक दिवस और यहाँ पर इसकी तिथि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 56। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका जून 7 है ना, 7 जून को। ठीक है, अगला हो जाएगा आपका यहाँ से बाल विरोधी श्रम विरोधी विश्व दिवस हो जाएगा आपका 12 जून। ठीक है, ठीक है, आगे आपका हो जाएगा विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून और विश्व मांसाहार दिवस 8 जून। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर ए करेक्ट है। 57 है, ये सब नोट कर लो पॉइंट। नीति NCER स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम पोर्टल के संबंध में विचार करना है। इसे नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया है। 57 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से करेक्ट है, सही बात है। इसका विकासकर्ता नीति आयोग है। सहयोगी संस्थान नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च होंगे। ठीक है, लॉन्चकर्ता केंद्रीय वित्त मंत्रालय। आगे इसमें बोला सेकंड पॉइंट, इसमें 1990 से 91 में 2022-23 की अवधि के लिए सामाजिक आंकड़ों के साथ विश्लेषण शामिल होगा। सेकंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें सही है, सी आंसर होगा। 58 है, किस देश ने विश्व का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन हात्सुशिमा स्टेशन बनाया है? नाम से ही समझ आ रहा होगा क्या इसका आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या है फिर भी बताओ? जापान होगा। बहुत लोग तो चीर मारेंगे, जापान है। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से किन यहाँ पर ग्रंथों को यूनेस्को के यहाँ पर मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा 59 का, ये शामिल किया गया भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को। बी क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ से इसका। ठीक है, नाट्यशास्त्र में आपके लेखक भरत मुनि, क्षेत्र प्रदर्शन कला। ठीक है, दायरा क्या होगा इसका? नाटक नृत्य संगीत को लेकर के सिद्धांत बताना। स्थिति क्या होगी? कला पर जीवित सबसे पुराना विश्वकोश ग्रंथ होगा। ठीक है, ये सब याद रखना है। 60
शून्य गरीबी P4 पहल के संबंध में विचार करना है। यह पहल बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई है। सृष्टि का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह पहल योजना जीरो पॉवर्टी P4 पहल शुरू करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश होगा। शुरू करते समय मुख्यमंत्री ने वहाँ पर कौन थे? चंद्रबाबू नायडू, ठीक है। और गरीबी मुक्त स्थिति हासिल करने का लक्ष्य 2029, ठीक है। पहला गलत। दूसरा, इस पहल ने P4 शब्द का अर्थ सार्वजनिक निजी जन भागीदारी होगा। ये बात करेक्ट है। P4 का पूरा नाम होगा सार्वजनिक निजी जन भागीदारी मॉडल। विशेषता क्या होगी? सरकार निजी क्षेत्र को नागरिकों के बीच सहयोग को बढ़ाना। आंसर केवल 2 करेक्ट है, लेकिन पूछा गलत है, एक गलत हो जाएगा। 61 है, कभी कभी चर्चा में रहने वाला केप टाउन कन्वेंशन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? केप टाउन जो मिशन है या जो केप टाउन कन्वेंशन है, ये संबंधित है किससे? आंसर हो जाएगा उच्च मूल्य वाली 4 चल संपत्तियां के वित्त पोषण और पट्टे के विविध जो ढांचे हैं उसके मानकीकरण को लेकर होगा, ठीक है। प्राथमिक उद्देश्य इसका उच्च मूल्य वाली चल संपत्ति के वित्त पोषण और पट्टे के लिए कानूनी ढांचे को मानकीकरण करना। इसका मुख्य लक्ष्य होगा कि जो विभिन्न यहाँ पर देश हैं उनमें ऋणदाता और पट्टादाताओं के लिए अधिकार की रक्षा करना। प्रकृति क्या होगी? अंतर्राष्ट्रीय संधि है ना, बी करेक्ट है 61 का। 62 है, चंद्रयान 3 पर मौजूद CHASTE चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट के संबंध में विचार करना है। कौन सा सही होगा? देखते हैं। इसमें सही होगा जो ये हो जाएगा। ये क्या है? मिशन चंद्रयान 3 का है। स्थान विक्रम लैंडर पर स्थित होगा। प्राथमिक कार्य इसका होगा चंद्रमा की ऊपरी मिट्टी की तापीय प्रोफाइल को मापना, और इसकी ऐतिहासिक उपलब्धि होगी कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास पहला इन सीटू तापी माप करना, ठीक है। आंसर यहाँ से हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 63 है, भारत में वक्फ संपत्ति प्रबंधन के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल मंच के रूप में केंद्रीकृत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? आंसर हो जाएगा 63 का करेक्ट आंसर उम्मीद पोर्टल, सेंट्रल पोर्टल। क्या होगा? बी करेक्ट आंसर है। उद्देश्य होगा भारत में वक्फ संपत्ति जो प्रबंधन है उसके लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल प्रणाली उपलब्ध करना। सिस्टम का प्रकार राष्ट्रीय डिजिटल शासन मंच। प्रमुख विशेषताएं केंद्रीकृत डेटाबेस होगी। सेकेंड है 64, हाल ही में उद्घाटित ब्रह्मोस एरोस्पेस परीक्षण सुविधा और मिसाइल उत्पादन इकाई तकनीकी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? आंसर हो जाएगा 64 का करेक्ट आंसर ये स्थित है लखनऊ में। क्या होगा? डी यहाँ से सही आंसर है, ठीक है। डी क्या होगा? सही आंसर है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 है, सूची को सूची 2 को मिलान करना है। देखते हैं स्थान और यहां से इसका अवस्थिति दे रखा है। क्या इसकी अवस्थिति है? देखते हैं। पहला, इसमें माउंट लेवोटोबी लाकी पहला ये हो जाएगा आपका ये इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया हो जाएगा। आगे बग्राम एयरबेस हो जाएगा ये अफगानिस्तान, राइट, और ये सैन्य अड्डा है इसका। आगे है नतांज परमाणु सुविधा जो है ये ईरान में है। इसका प्राथमिक उद्देश्य या प्राथमिक तत्व होगा कि इसके ईरान के प्राथमिक यूरेनियम संवर्धन को स्थल होगा ये, और इसका अधिकांश हिस्सा भूमिगत है, ठीक है, ईरान में ये। आगे यहाँ पर है न्यू कैलेडोनिया जो है इसकी स्थिति फ्रांसीसी क्षेत्र में होगी, ठीक है। तो ये दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में प्रशासन फ्रांस द्वारा प्रशासित किया जाता है। करेक्ट आंसर 65 का क्या होगा? इस तरह से हो जाएगा ए नंबर। 66 नंबर है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आर्थिक विशेष क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा 66 स्थापित किया जा रहा है ये सी छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अनुमोदन राज्य छत्तीसगढ़, स्थान नया रायपुर, अटल नगर, और प्रकार क्या होगा? AI विशेष आर्थिक क्षेत्र। फोकस होगा ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण करना, ठीक है। 67 है, निम्नलिखित में से किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस नामक सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? आंसर 67 का हो जाएगा करेक्ट यहाँ से डी गुयाना करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन 68 है, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन यंग एंड फिर से पढ़ते हैं, इंटरनेशनल सेंटर फॉर फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 68 का आंसर हो जाएगा ये नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर जितेंद्र मिश्रा सही आंसर होगा। निर्वाचित जितेंद्र मिश्रा पद अध्यक्ष मिला इनको, कार्यकाल 25 से 27 के बीच में, और मुख्यालय इनका एथेंस में होगा, ठीक है। इनकी भूमिका स्वतंत्र फिल्म निर्माता क्यूरेटर होते हैं, उनकी
भूमिका निभाना, और फिल्म महोत्सव के रूप में जैसे कि स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन, आयोजक स्माइल फाउंडेशन होगा। ठीक है। उल्लेखनीय फिल्में आई एम कलाम, द लास्ट कलर, वेयरफुल इम्प्रेस, ये। ठीक है। आगे आते क्वेश्चन नंबर 69 69 खेलो इंडिया पैरा गेम्स की 2025 के बारे में विचार करना है। हरियाणा 34 स्वर्ण पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। 69 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ये कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसका शुभंकर मस्कट उज्ज्वला गौरैया से प्रेरित था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों से आंसर 69 का सी। 70 है विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम क्या था? 2025 जो थीम थी इसका विश्व पर्यावरण दिवस का क्या थीम था? आंसर हो जाएगा 70 का करेक्ट आंसर ये बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन करेक्ट आंसर होगा। तिथि 5 जून, और ये मैंने बताया प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। ठीक है। अभियान इसका हैशटैग क्या था? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, है ना, हैश लगा के बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और इसका स्लोगन क्या था? साझा चुनौती सामूहिक कार्रवाई। उद्देश्य क्या था? प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई करना। ठीक है। आगे आते क्वेश्चन 71 पुस्तकों को उनके लेखक के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। 75 ग्रेट रिवॉल्यूशनरीज ऑफ इंडिया, भीम 71 का पहला करेक्ट है, सही है। भीम लेखक से भीम सिंह, और लेखक का पद राज्यसभा सांसद है। शिव अमेरिका डोनाल्ड जे ट्रंप, सेकेंड बात भी करेक्ट है। ये अमेरिका के कौन है? ये 45वें से और 47वें राष्ट्रपति हैं, 45वें और 47वें राष्ट्रपति हैं, सही है। तीसरा डायरी ऑफ अ क्रिकेट वाइफ चेतेश्वर पुजारा, ये बात गलत है, क्योंकि डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ ए वेरी अनयूजुअल मेमोयर होगी। सही लेखक यहाँ पर पुजारा नहीं होगा। ठीक है। पूजा पाबरी होगा। ठीक है। पूजा पुजारा पाबरी, ये गलत है। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा बंडारू दत्तात्रेय, ये बात यहाँ से करेक्ट है, हरियाणा के राज्यपाल हैं। पूछा गया है कितने सही हैं? तो 1, 2 और 4 सही था, 3 बातें सही हैं। क्वेश्चन 72 आते हैं 72 नंबर। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला भेड़िया अभ्यारण्य स्थित है? ये मैंने क्वेश्चन कहीं पढ़ा हुआ है ना, कहीं कराया हुआ है मैंने क्वेश्चन ये। तो आंसर हो जाएगा 72 का करेक्ट आंसर यहाँ से झारखंड करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। स्थिति क्या है? पहला समर्पित भेड़िया अभ्यारण्य और प्रजाति जो भारतीय ग्रे भेड़िया, स्थापना 1976 में थी। पूर्व स्थिति पलामू टाइगर रिजर्व, परिस्थिति तंत्र का हिस्सा होगा, और अपग्रेड समर्पित भेड़िया संरक्षण स्थल। ठीक है। इसका पहल प्रोजेक्ट वुल्फ लॉन्च 2025 के अंत में। फोकस क्या होगा? आवास बहाली और प्रजाति विशिष्ट संरक्षण करना। ठीक है। आगे आते क्वेश्चन नंबर 77 बोल रहा हूँ 73 है भारत की गणतंत्र दिवस परेड 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? आंसर हो जाएगा 73 का बी प्रबोसो सुबियांतो, इसका सही आंसर होगा। ये इंडोनेशिया देश के थे, आयोजक भारत का गणतंत्र दिवस परेड 2025 में। ठीक है। और मील का पत्थर इसलिए बना क्योंकि पर भारत इंडोनेशिया राजनीतिक संबंध के 75 वर्ष पूरे हो रहे थे। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इसका फोकस क्षेत्र क्या होगा? समुद्री सुरक्षा, ठीक है, रक्षा विनिर्माण और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी को ढांचा बनाना। 74 आते हैं नेविगेशन लैंड और एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड कंप्यूटिंग एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक ईस्ट के बारे में विचार करना है। ये नाभिकीय फलन अनुसंधान से संबंधित है। पहला 74 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड है ये चीन के हेफेई में स्थित है और इसका उद्देश्य सूर्य की ऊर्जा प्रक्रिया को दोहराना होगा। सेकंड बात ये भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से क्या होगा? 1 और 2 दोनों करेक्ट है, सी। ठीक है। 75 है 75 बोला है CAWACHM कवचम जो आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा 75 का ये शुरू की गई है कहाँ पर? करेक्ट आंसर सी केरला, यहाँ से सही आंसर होगा। ठीक है। 76 नंबर है 76 रिटेल क्षेत्र में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई पहल सपनों की उड़ान का शुभारंभ किसके द्वारा शुरू किया गया था? आंसर हो जाएगा ये शुरू किया गया था किसके द्वारा? करेक्ट आंसर 76 का बी नीति आयोग द्वारा यहाँ पर ये क्या हुआ? शुरू किया गया था। 77 है निम्नलिखित में से किस लेखक ने लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए यहाँ पर 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर जीता था? 77 का करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ से हो जाएगा बानो मुश्ताक, सही आंसर है। विजेता बानो मुश्ताक, इनकी कृति क्या थी? हार्ट लैम्प। अनुवादक दीपा भास्ती और भाषा कन्नड़ अंग्रेजी दोनों में। ठीक है, भाषा कन्नड़ से अंग्रेजी। ऐतिहासिक उपलब्धि इनका पहला लघु
कथा संग्रह जिसने यहाँ पर पुरस्कार जीता है, और ये पहला कन्नड़ कृति जिसने अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जीता है। ठीक है, और पुरस्कार इंटरनेशनल बुकर प्राइज होता है। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 78। चीन के तियांगोंग स्पेस स्टेशन से इनमें से किस नई खोजी गई बैक्टीरिया प्रजाति की पहचान की गई है? आंसर हो जाएगा 78 का करेक्ट आंसर नियालिया तियांगो गेंगिस, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, एजेंसी चीन मानवयुक्त अंतरिक्ष एजेंसी होगी। प्रकार एक नई पहचानी गई जीवाणु की प्रजाति है ये। ठीक है, वंश क्या होगा? नियालिया, और विशेषता क्या होगी? छड़ के आकार का ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। उद्देश्य माइक्रोबम जो बायोस की निगरानी करना। फोकस क्या होगा? अंतरिक्ष क्षेत्र की सुरक्षा और उपकरण की सुरक्षा करना, इसका क्या होगा? उद्देश्य होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पर आज 78 ही क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, बचे क्वेश्चन कितने? 79 से 150 क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर जितने टॉपिक आए, कहने का मतलब जितने भी यहाँ पर टॉपिक आए, जैसे कि मान लो यहाँ पर टॉपिक है भारत का पहला भेड़िया अभ्यारण्य, तो भेड़िया अभ्यारण्य के बारे में पूरी और भी आगे बातें डीप में पढ़ना है आपको। ठीक है, गूगल कर लो या फिर आप AI से भी पढ़ सकते हो, है ना, वहाँ से चीज़ों को देख लो। जैसे कि मान लो टॉपिक आया इनका पुस्तकों के लेखक के बारे में आ गया टॉपिक, राइट। जैसे कि पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, तो जरूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन आपको BPSC पूछे, क्वेश्चन घुमा सकता है, क्योंकि जिस टाइप से AEDO का पेपर आया है उस टाइप से क्वेश्चन कठिन बनने की उम्मीद है BPSC का भी। तो डीप चीज़ें आप जाके अच्छे से कवर करो कि एक एक टॉपिक आपके यहाँ से कवर हो जाए, करंट के जितने मतलब यहाँ पर टॉपिक आए ना, उससे अगर क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन आपका आ गया BPSC में पूछ लिया कि जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स है उसके बारे में विचार करना है, उसने ये स्टेटमेंट ना देके कुछ और अलग से चीज़ें दे दी, तो क्या करोगे? आपका क्वेश्चन गलत हो गया। तो इस वजह से कह रहा हूँ जितने टॉपिक यहाँ पर आए वो टॉपिक जाके आप डीप में कवर करो। जैसे कि खेलो इंडिया गेम्स के होंगे, है ना, इंटरनेशनल सेंटर फॉर फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन यंग पीपल जो अध्यक्ष के रूप में किसी नियुक्त किया गया है, ये क्या है, इसके जाके के बारे में पूरा रीड करो, क्या चीज़ें हैं ये, है ना, एक एक पॉइंट इसके कवर करो। तो अब यहाँ पर करंट अफेयर्स आपके अच्छे माने जाएंगे कि अपने इतनी चीज़ें अच्छी की है, ऊपर ऊपर पढ़ने से नहीं। ठीक है, तो जितने टॉपिक आए वो टॉपिक आप लिस्ट करके पूरा अच्छे से इनको कवर करो, राइट। अब सिर्फ पेपर ही लगाते रहोगे, यूट्यूब खोलो उनका पेपर लगाओ, यूट्यूब खोलो इसका पेपर लगाओ, तो आपका कभी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, जब तक आप डीप जाकर चीज़ों को सर्च करके अपना अच्छे से नहीं पढ़ोगे। तो अभी आपको बताई गई चीज़ें, ये स्टैटिक में वही सेम चीज़ मैं स्टैटिक में बोलता हूँ, पेपर में जो टॉपिक आ रहे हैं उनको अच्छे से कवर करो टॉपिकों को। ठीक है, बाकी पार्ट 2 में हम लोग यहाँ से देखेंगे आगे के क्वेश्चन और एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।